हेलो नमस्ते, मैं हूं आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। आज का वीडियो होने वाला है उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन गर्ल्स के लिए जिनको उनके पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। उनके पीरियड्स जो है बहुत दर्द के साथ होते हैं। तो आज का वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से आसनास हैं, योग है जिनको हम पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं, जो हमारे पीरियड में होने वाले दर्द को कम करने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके जो पीरियड में दर्द होता है वो टिप्स आपकी मदद करेंगी उसको दर्द को कम करने में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो पहला आसन कौन सा है। पहला जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम डीप ब्रीदिंग से। गहरी लंबी सांसें लेंगे, होल्ड करेंगे और उसे छोड़ेंगे। चलिए करते हैं साथ में मिलके। रिलैक्सली आराम से बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों से इस तरह फिंगर, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे से इस तरह से जोड़ लगा लेंगे। आँखों को बंद कर लीजिए, कमर एकदम सीधी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, ब्रीथ इन, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ देंगे। एक्सेल, इनहेल करेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ दीजिए, आंखों को खोल लेंगे। मैंने ये जो बताया आपको दिखाए, आपको अपने अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप 30 से 40 राउंड्स आप कर सकते हैं। इससे जो है आपका माइंड शांत होगा। जो आपको बीच बीच में आपको गुस्सा आता है, जो आपका बीच बीच में हार्मोन्स की वजह से जो आपका मूड चेंज होता है, आपका मूड स्विंग होता है, तो वो उसमें मदद करेगी ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। चलिए अगली एक्सरसाइज अगली जो आसन है उसके लिए आप अपने पैरों को इस तरह से खोल लेंगे। एक पैर इस तरफ से मैट के और एक पैर को हम इस तरह से खोल लेंगे। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप करिएगा। अगर कम इतना हो रहा है तो इतना, अगर ज़्यादा हो रहा है कुछ इस तरह से तो आप इजीली कर सकते हैं। अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। एकदम सीधी कमर होनी चाहिए। अब अपने आगे की तरफ पकड़ते हुए अपने अंगूठों को इस तरह से आपको पकड़ना है। आँखों को बंद कर लीजिए। इनहेल, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल कर देंगे। सांस लीजिए और सांसों को छोड़ दीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे पीछे की तरफ आ जाएंगे। अब पहले एक पैर को हाफ मोड़ लीजिए और फिर दूसरे पैर को इस तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए अगला आसन देखते हैं और इस आसन का नाम है अनंत आसना। बहुत अच्छा आसन है, आपको रिलैक्स करता है, आपके जो लोअर बॉडी है उसको ओपन करने का काम करता है, जिससे क्या होता है आपके पीरियड्स जो है वो इजी वे में आते हैं, जिसकी वजह से आपको कम दर्द होगा। चलिए देखते हैं उसका कैसे होगा। अनंत आसना स्लीपिंग विष्णु पोज भी इसे कह सकते हैं। उसके लिए अपने साइड की बॉडी से कुछ इस तरह से हमें लेटना है। पैरों को एकदम सीधा कर लीजिए, इस तरह से लेट जाएंगे। आप चाहें तो अपने सर के नीचे इस तरह से हाथ रख लीजिए। अब कोशिश करिएगा रोल ना हो, एकदम मिडिल में रहेंगे हम हाथों को। अब जो ऊपर वाला पैर है उसे हमें ऊपर की तरफ उठाना है, लाइक दिस। पहली बार में इसे आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यहाँ से पकड़ लीजिए। बैलेंस करेंगे, कोशिश करिएगा पैर को आगे लाके इसके अंगूठे को पकड़ने की। बैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस। 30 सेकेंड्स तक इसी पोस्चर पे रहेंगे। ब्रीदिंग पर फोकस करिएगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे पैरों को छोड़ दीजिए।
चलिए अगला आसन देखते हैं। इसका नाम है मतलस्य आसना। इसका दूसरा नाम है, इंग्लिश में इसको फिश पोज भी कहते हैं। बहुत अच्छा आसन है, आपकी लोअर बॉडी को ओपन करने का काम करता है। चलिए दिखाती हूँ आपको कैसे होगा। वेरिएशन पोस्चर है, इस तरह से साइड से होगा। अपने पैरों को दोनों को हाफ इस तरह से एक के ऊपर लेके एक आप इस तरह से चौकड़ी बना लेंगे। पीछे की तरफ बैंड होना है। अपने जो क्राउन एरिया है सर का एकदम मिडिल पॉइंट है, उसे हमें फर्श से लगाना होगा। आप आगे की तरफ इनको पकड़ लीजिए, कुछ इस तरह से सपोर्ट देते हुए, अपने एल्बोज़ को सपोर्ट देते हुए आप इस तरह से पीछे की तरफ आएंगे और अपने सर के जो क्राउन एरिया है उसे फर्श से लगा लेंगे। हाथों का फुल सपोर्ट इस तरह से। आपकी जो अपर बॉडी है वो कुछ ऊपर से दिखाती हूँ करके मैं, इतनी ऊपर फर्श से उठी होनी चाहिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब कैसे बाहर आएंगे? सर को नीचे की तरफ आप इस तरह से रख सकते हैं, पैरों को खोल लीजिए इस तरह से और साइड से हम बाहर आ सकते हैं। एक दूसरा एक आसन बताती हूँ, वेरिएशन ही पोस्चर है ये, बटरफ्लाई पोज का ही, इजीली हो जाएगा। आप अपने दोनों घुटनों को पहले पास लाएंगे और फिर दूर लेके जाएंगे। आपके ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके पंजे हैं वो इस तरह से मिले होने चाहिए। एकदम सेंटर में आगे की तरफ आप ला सकते हैं तो ले आइए, वरना जितना हो उतना करिएगा। मिला लीजिए, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आउट में हमें नीचे की तरफ लाना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ। अब बाहर कैसे आएंगे? पैरों को सीधा कर लीजिए और कर सकते हैं। तो हमने आसन तो देख लिए। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी आसान सी टिप्स दे देती हूँ जो कि आपके पीरियड्स में होने वाले दर्द को कम करने में आपकी मदद ज़रूर करेगी। सबसे पहली बात तो, अगर आप अपने पीरियड्स के दौरान ठंडी चीज़ें खाते हैं, मतलब आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडा पानी तक पीते हैं, तो वो आपके दर्द को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जितना हो कोशिश करिएगा पीरियड्स के दौरान गरम खाना ही खाइएगा। आप गरम पानी, गुनगुना गरम पानी ही अपनी एक बोतल भर के रखिए। पूरे दिन आप वो हल्का गुनगुना पानी ही पिए। ये आपके दर्द को कम करने में बहुत हद तक मदद करता है गरम पानी। ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा दर्द होगा, तो गरम गरम अच्छा खाना खाइए, तो ये आपके दर्द को कम करने में आपकी मदद ज़रूर करेगा। चलिए दूसरी टिप देखते हैं कि वो क्या है। दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो दर्द ज़्यादा हो रहा है तो गरम गरम दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और फिर उसको आप पीजिए। आपके दर्द में आपको कम करने में ये बहुत हद तक मदद करे। पीरियड्स में दर्द होने की वजह ये भी होती है, पेट में गैस बन जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी आप कोशिश करिएगा कि जिन चीज़ों से आपको खाने से आपके गैस बनती है, आप उन चीज़ों को खाना कुछ दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए। उस दौरान, आपके पीरियड्स के दौरान आप पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए। आप जो है, आपको अगर गैस हो भी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, दर्द में आधी चम्मच आप अजवाइन ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच आप नमक मिला के उसे आप खा सकते हैं। ये आपके गैस को ख़त्म करेगा और आपको दर्द में भी मदद करेगा, आपके दर्द को भी कम करने में मदद करेगा। लेकिन आप ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पीरियड्स के दौरान जिन चीज़ों को खाने से आपको गैस होती है, आप वो चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे तो आपके दर्द में आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी। चलिए अगली देख लेते हैं कि अगला हम क्या ध्यान रख सकते हैं। पीरियड्स के दौरान हाइजीन का तो ध्यान रखना ज़रूरी है। कोशिश करिएगा जो आप अगर नहाते हैं तो ठंडे पानी से ना नहाए, आपको हल्का गुनगुना गर्म पानी कर लीजिए। हल्का गुनगुना, ज़्यादा गर्म भी नहीं, हल्का गुनगुना एकदम। तो उससे आप नहाए, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका माइंड शांत होगा। चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, आपका मूड स्विंग करता है ना, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं बीच बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक केला ले लीजिए, चॉकलेट्स ले लीजिए और फिर उन्हें खाइए। आपका मूड जो है वो ठीक हो जाएगा, आपको जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इस तरह से आप ये खा सकते हैं।
चलिए अगली चीज़ बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पीरियड्स में आपकी मदद करेगी। क्या आपको पता है कई महिलाओं को कई लेडीज़ को दर्द इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की जो चीज़ें हैं जैसे केला हो गया या फिर कोई दही, छाछ, दूध, इनका सेवन जो है ज़्यादा करें। अगर कैल्शियम की कमी की वजह से बहुत सारी महिलाओं में ज़्यादा दर्द देखा जाता है पीरियड्स के दौरान, तो आप अच्छी मात्रा में दूध पिए, सुबह शाम दूध पिए, दोपहर के टाइम आप छाछ पिए, और हाँ, आप जैसे मॉर्निंग के टाइम आप नाश्ते में आप केला ले सकते हैं। ये आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करेगा और साथ ही साथ आपके पीरियड्स के पेन को भी कम करने में मदद करेगा। आपके अगर ज़्यादा दर्द भी हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये हॉट वाटर बैग आता है, आप इससे अपने टमी पे रखकर आप उससे सेक कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ। आप क्या करिएगा, घर में एक बॉटल होगी, बॉटल को गर्म पानी उस बॉटल में भर कर आप अपने उस अच्छे से टाइट बंद कर लीजिए, उसके जो कैप होती है उसे अच्छे से बंद कर लीजिए, और फिर आपको डायरेक्ट स्किन पे उसे नहीं रखना है। जैसे आपने डायरेक्ट ऐसा ही कुछ पहने हो कपड़े, टी शर्ट, तो आप उसके ऊपर बॉटल को रखेंगे, स्किन पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आप उसे नहीं लाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी जो, अगर आपके पास हॉट वाटर बैग नहीं है तो आप बॉटल में को भी गर्म पानी से भरकर सेक कर सकते हैं। अगली चीज़ बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप दवाई ले सकते हैं, नहीं लेनी चाहिए मैं मानती हूँ, लेकिन ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर दवाइयाँ लेनी पड़ रही है आपको, मतलब आपके अगर 5 दिन पीरियड्स चल रहे हैं और आप हर दिन दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। अगर आपको पीरियड्स में इतना दर्द होता है जो आपके सहन नहीं होता है और आप दवाइयाँ लेते रहते हैं, मतलब एक दिन में ही आप 2-2 दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप सबसे पहले जाके एक बार डॉक्टर को आप चेकअप ज़रूर करवा लें। यह आपके लिए एक, अभी तक आपने चेकअप नहीं करवाया है, आप टाले जा रहे हैं इस चीज़ को, दर्द सहे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप डॉक्टर से जाकर एक बार उनसे ज़रूर मिलें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं, कोई कुछ गलत नहीं है। अगर आपको दर्द सहन नहीं होता है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को टाले जाते हैं और बाद में जाके उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम का पता चलता है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करने वाली होती है। तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी आसान सी छोटी छोटी सी मेरी जो मैंने खुद ने अपने लाइफ में मैंने ट्राई की है, मैंने वो आपको सिर्फ छोटी छोटी टिप्स बताई जो आपके पीरियड्स में आपकी ज़रूर मदद करेगी। तो आपको मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया, आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर उनको उनके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तो इसमें उनको भी मदद मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप सभी ने नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।